मना ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है। 352 नंबर श्लोक देखिए। 352। नित्याद्वयाखण्डचिदेकरूपो बुद्ध्यादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः अहं पदप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यक्सदानन्दघनः परात्मा पंखा चला देना एकदम कम करके। पूर्व श्लोक में ये बताया कि आत्मा कभी भी अन्यथा रूप नहीं लेती, सदा एक रूप है, निर्विकार हैं, अपरिणामी है। और जगत माने जगत शब्द
यहाँ पर प्रकृति के जितने विकार हैं, अहंकार से लेकर देह तक, और जो विषय हैं, विषय माने इंद्रियों से जिन वस्तुओं का अनुभव होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनके समुदाय, जो ये दृश्य अनुभूयमान पदार्थ हैं, इसको विषय कहते हैं। ये सब जो हैं प्रतिक्षण अन्य प्रकार हो जाता है, बदल जाता है, और आत्मा इससे बिल्कुल विलक्षण है, कभी नहीं बदलती और कम नहीं होता बाबा। ठीक है। हाँ, तो परसों के डिस्कशन में एक चीज़ मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात निकली थी कि जगत के सब चीज बदल रही है। क्या ये बदलाव किसी बाहरी कारणों से होता है, आगंतुक है, बाहरी कोई पदार्थ के प्रभाव से, इसका विचार हुआ था, अथवा ये अंदर से बदलता है? तो क्या निष्कर्ष निकला था? हाँ, बाहर से तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन कोई वस्तु अगर अंदर से बदलने वाला स्वभाव नहीं होगा तो बाहर से कितना भी कोशिश करोगे कैसे बदलेगा? बदल सकता है? हाँ, भीतर से बदलने वाला स्वभाव हो तो बाहरी कारक से वो जो है तेज हो सकती है ना? अग्नि में दाहकता है और अन्यों में शीतलता है, तो दूसरे चीजों के स्वभाव में दाहकता नहीं है, तो गर्म कैसे होगा वो? हाँ, अपने भीतर अग्नि के कणों को ले ले तो गर्म दिखाई पड़ सकता है, ऐसा होता है। तो वस्तुएं जो हैं भीतर से ही क्यों बदल रहा है? तो मानना पड़ा कि भीतर से इसलिए बदल रहा है कि वो वस्तु जिन मटेरियल से, जिस मैटर से वो बना है, उसका ही स्वभाव बदलने वाला है। ये बात आई थी, ये मिस नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी बारीकी बात थी, ठीक है ना? स्वभाव से बदलता इतना तो सब लोगों ने बताया था, लेकिन बाहर का फोर्स का विचार करना, फिर भीतर से ही बदल रहा है, और अंततः वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि जिन पदार्थ से वो बना है वही बदलने वाला है। तो पूरे विश्व चराचर में बदलाव का कारण है कि पूरा विश्व जो है
एक ऐसे ही परिणामशील माने बदलना स्वभाव जिसका है, ऐसे तत्व से बना है। उसको प्रकृति शब्द से हमारे शास्त्र में कहा गया, और वर्तमान विज्ञान की दृष्टि से उसको हम ऊर्जा कह सकते, एनर्जी कह सकते हैं। तो अब प्रकृति से जो भी चीज उत्पन्न होगा, महत्त्व अहंकार से लेकर के शब्द स्पर्श आदि, वो सब बदलने वाला स्वभाव होगा। प्रकृति क्यों बदल रही है, इसका कोई उत्तर है? प्रकृति क्यों बदलती है? क्योंकि वो ऐसी ही है, बताए ना स्वभाव। जन्म या प्रकृति का जन्म नहीं होता है, जन्मजात स्वभाव मत बोलिए, स्वभाव बोलिए। हम लोग शब्द प्रयोग कर लेते हैं तो जिसका जन्म हुआ, जन्म से जो स्वभाव मिला जन्मजात स्वभाव, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं हुआ लेकिन एक प्रश्न ये है कि प्रकृति बदल रही है, कब से बदल रही है? तो ये बदल करके बूढ़ी होकर के मर क्यों नहीं जाती? हाँ भाई, जो बदलता है, हर चीज हम देख रहे हैं को बदलते बदलते खत्म हो जाता है। 1000 2000 ये तो करोड़ों अरबों खरबों सब, वो तो माने क्या है, काल संख्या न विद्यते, ऐसा है। प्रकृति से जो उत्पन्न होता है, जैसे महातत्व अहंकार ले लो या शरीर ले लो, जब उत्पन्न होते तो ताजा ताजा कैसे होता है? इतनी बढ़िया प्रकृति है, ये जो है एकदम नवीन चीजों को जन्म दे देती है, और जन्म के बाद ही फिर बूढ़ा होने लगता है। हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। उस दिन आपसे भी थोड़ा पूछा साइंस की दृष्टि से, क्या है बूढ़ा क्यों होते हैं? बोले कि बदल जा रहे हैं सब चीज। तो बदलने से माने नए नई चीजें आ रही है ना, तो और ताजा ताजा होते जाना चाहिए। जो बदलता है उसको तो नित्य नया होना पड़ेगा ना। बदलना अच्छी बात है ना। अरे भाई, आजकल जो है, पहले हम लोग ऐसा सब सोचते थे कि कोई चीज ऐसा लाओ जो टूटे ना, फूटे ना। अब बाद में ये धारणा बदल गई 10 15 20 साल से, जो है ये कितना जल्दी माने ये ट्रांसफरेबल है, फिर नया आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में एक शब्द है, माने कितना जल्दी बदल सकता है, एक्सचेंज कितना जल्दी होगा, है ना। तो नया आता है तो हाँ, न्यू वर्जन आ जाता है। तो इसी प्रकार अगर ये बदल रहा है तो हमेशा हम लोगों को एकदम नवीन तरोताजा होना चाहिए। बूढ़े कैसे हो जाते, ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। मुझे अभी ऐसा हो रहा है ना, पहले लोग जो है 100 साल 150 साल जीता था, अभी 40 साल 50 साल जी रहे हैं। कितना जल्दी हो रहा है ना। नहीं, जल्दी हो कोई बात नहीं, लेकिन वो चीज बदलता क्या है, माने एक सेल जो है, सेल डिवीजन बोलते हैं ना, कोश जो है वो टूट करके दूसरा नया, जैसे ब्लड सेल है, खून बनता जाता है, पुराना खत्म होता है। तो इस प्रकार प्रक्रिया तो चल ही रहा है ना। हम लोगों ने देखा कि संसार में हर चीज बदल रहा है। इसका मतलब क्या,
जो पहले का था वो नहीं रहा तो नया आया। तो हमेशा नयापन क्यों नहीं है, ये कई दिनों से दिमाग में चल रहा है। माइक दे दो, माइक दे दो। हाँ, वो जैसे बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 21 साल तक जो रीजनरेशन होता है वो फास्ट ज़्यादा है डीजनरेशन की बजाय। माने जयशर ने बताया था वृद्धि ज्यादा है, हाँ, क्षय कम है। ठीक, 21 उसके बाद जो है प्रोसेस उल्टा होता है, डीजनरेशन ज़्यादा होता है, रीजनरेशन कम। तो बॉडी ऑर्गन अपनी कैपेसिटी कम होती जाती है और फिर व्यक्ति। हाँ, लेकिन उत्तर आया नहीं ना। चाहे रीजनरेशन हो डिजनरेशन हो, बदलने का ही नाम है वो। अब बदलने का मतलब है पुराना गया, नया। बदलने का मतलब क्या है? रिप्लेस हुआ। किसी भी लेवल पर जाओ, बदलने का मतलब ही है, चाहे आप सेलुलर लेवल, चाहे और एटॉमिक लेवल, और कहीं भी जाइए, बदलना मीन्स क्या है? समथिंग जो प्रीवियसली था वो अब नहीं है, और कुछ नहीं था वो आया, इसका मतलब नया आया है। तो हमेशा ब्रांड न्यू क्यों नहीं रहता है? अलग अलग क्वालिटी होता है ना, पहले एकदम दूसरा। जयशर का उत्तर है कि वो जो पैदा करता है वो बूढ़ा ही बना करके बोले भेज देते हैं। इनका उत्तर ही है। वही क्वालिटी, ये शरीर को भी बदलना पड़ेगा ना। ये शरीर एक बड़ा ढांचा है, इसको बदल के दूसरा एक शरीर देंगे, होता जाता है। जैसे सैनिकों नहीं, कम ज्यादा का तो कोई खास, वो तो अलग चीज है ना, कम ज्यादा होना। प्रकृति आपूर्ति कम करता है ना उसमें, ये पूरा शरीर को बदल के नया। सिस्टम में ही ऐसा कोई हाँ, नहीं, वो जयशर बता रहे कि वो पैदा ही कर रहा है बूढ़ा। अब क्या करे? बूढ़े में जो उसके जो सेल्स जो भी पैदा होंगे वो वैसा ही बूढ़ा ही पैदा होगा बोलते हैं। शायद होता भी होगा ऐसा, हो सकता है। ये माने प्रकृति का पूरा जो हिसाब किताब है वो अभी हमको पूरा समझ में तो नहीं, पूरा कहाँ, थोड़ा भी समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज और दो, ये तो ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए। कोई चीज जीर्ण हुआ, जैसे कपड़ा है, मान लो नया था, धीरे धीरे जीर्ण हो गया, फाड़ फूट करके डाल दिया, मिट्टी में चला गया, अब फिर घूम करके जब आया वो रिन्यू हो करके एकदम नया बन करके आता है। तो बूढ़े चीजों को लेकर के प्रकृति नया बना करके भेज दे रही है। हम ही लोगों के साथ अत्याचार क्यों? है नहीं, सबके साथ यही प्रक्रिया है। आपकी नाभ भी नए बन जाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रकृति के पास में रिन्यू करने का क्या, माने उसके पास क्या चीज है? मेरा प्रश्न ये है। और प्रश्न ये है कि जब प्रकृति सब कुछ बनी है तो बुढ़िया सब कुछ जो है नया ही हमेशा क्यों नहीं रहती है? पहले जब नया दे रहा है, बाद में क्यों नया नहीं दे रहा? हाँ, यही सब प्रश्न है। माने अब प्रकृति में जैसे आप घड़ा है, पुराना हुआ, अब उसको तोड़ ताड़ करके कुंभकार ने और मिट्टी उट्टी से मिला करके रिन्यू कर दिया। प्लास्टिक ले जाता है और रिसाइकलिंग करके नया करके डाल देता है। वही तो हो रहा है ना स्वामी, हमारा शरीर जब छूटता है उसको नया ही भेजते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति भले ही बदल रही है, बदलती जाती, क्योंकि प्रकृति नहीं बदलेगी तो उसके बनाए हुए कोई चीज बदलेगा नहीं। इसलिए प्रकृति को प्रतिक्षण परिणामी माना है ना? ठीक। लेकिन वहां पर जो है प्रकृति का जैसे जन्म नहीं है, जैसे मृत्यु नहीं है, ऐसे जरा या जीर्णता भी उसमें नहीं होती। असल में प्रकृति से उत्पन्न जो वस्तुएं हैं
उसी में षड्भाव विकार होता है। जायते जन्म लेता है, अस्ति जन्म लेने के बाद वो उसकी सत्ता होती है, वर्धते बढ़ता है, फिर विपरिणमते बदलता है, और अपक्षीयते क्षीण होता है, और विनश्यति। ये षड्भाव विकार बोलते हैं। प्रकृति से जो कुछ उत्पन्न हुआ, और गुरुदेव, ये हाँ। प्रकृति को क्या आप एक स्टैंड बाई कोई वस्तु समझते हैं? प्रकृति तो जो ये विकृति जो हो रहा है, ये संपूर्ण नहीं प्रकृति। प्रकृति कोई अलग वस्तु है, स्टैंड बाई, उससे कुछ अलग अलग उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं है। प्रकृति का परिणाम। प्रकृति, जिस रूप को हम प्रकृति कह रहे हैं और जिस रूप को ये जगत कहा जा रहा है, दोनों में थोड़ा फर्क है कि नहीं? षड्भाव विकार है इसमें, जायते अस्ति वर्धते वाला। प्रकृति विकृति, हाँ, प्रकृति विकृति होकर आ रहा है ना। प्रकृति विकृति का मतलब वो होता है क्या? प्रकृति स्टैंड बाई है, उससे नया नया विकृति निकल रहा है। प्रकृति विकार होके महादादी आया। हाँ, लेकिन जब विकार हुआ तो विकार में ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती है, लेकिन जो विकार के कारण के रूप में जो मूल अवस्था है उसमें ये सब नहीं होता। मेरे कहने का खाली इतना ही भाव था, मैंने ध्यान दिलाना था कि ये प्रकृति भी कोई ब्रह्म से कम नहीं है। ब्रह्म तो हमेशा नित्य नया बना रहता है, लेकिन प्रकृति क्या है भाई? अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसे प्रकृति से कोई, माने मिट्टी है, मिट्टी से जैसे ही कोई चीज़ बना, एक फॉर्म में आया, घट हो, पेड़ हो, शरीर हो, या कोई और चीज़ हो, अब उसमें जो है फिर ये सारे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मिट्टी में चले जाएंगे, मिट्टी कभी बुरा नहीं होता। पंचभूत माने आपेक्षिक रूप से कह रहे है ना, रिलेटिव अंततः, लेकिन प्रकृति कभी बुरी नहीं हुई आज तक, है ना। इसलिए उपनिषद में जो शतश्वतर में शायद है ना, अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णम बभी प्रजा सृजमानम स्वरूपा, है ना। एक बकरी है, एक बकरी है, और वो बकरी जो है लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण की है। बकरी अजा शब्द से कहा, अजा, अजा माने जिसका जन्म नहीं है, और वो बहुत प्रजाओं को पैदा करती रहती है, माने संतान, उसके बच्चे बहुत होते हैं। बकरी के कितने बच्चे होते हैं एक एक बार में? दो ही होते हैं। और साल में मेरे ख्याल से 2-3 बार तो हो ही जाता है। 4 बच्चे होते हैं, 5-6 भी होता है, मैंने देखा। होता है होते हैं। हाँ, तुम्हारे हिमाचल की बकरी कम बच्चे देती है, इधर खूब देती है। तो लेकिन यहाँ 4-6 की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों बच्चे, हम सब प्रकृति के बच्चे हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैदा कर रही है, लेकिन हमारी माँ कभी बुढ़िया होती नहीं है, चुकती नहीं है, माने प्रसव करती ही जाती है। कैसी जो है बहुत बड़ी ताकत है महाराज इनके पास में, है ना। बभी प्रजा सृजमानम स्वरूपा। तो मुझे ऐसा लगता है जो काल के घेरे में आता है वही बूढ़ा होता है। ये टाइम और स्पेस जो है, ये भी प्रकृति का प्रोडक्शन है। प्रकृति जो है वो बियॉन्ड टाइम स्पेस है। पता नहीं ये युक्ति कहाँ तक सही है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसा सोच करके ऐसा लगा
कि प्रकृति एक ऐसे माने कारणीभूत एक तत्व है, एनर्जी, जिसे ऊर्जा, साइंस का ऊर्जा जो है ना उत्पन्न होता है ना मरता है, खाली रूपांतरण होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा भी एवर न्यू रहता है ना। तो इसी प्रकार सदा नया बने रहने वाली ये प्रकृति है। क्यों? क्योंकि ये जो है टाइम स्पेस कॉजेशन के सृष्टि करने वाली है, उसके भीतर नहीं आती है। इसीलिए सांख्यों ने काल को भी प्रकृति का प्रोडक्शन ही माना। कुछ लोगों ने बुद्धि कल्पित माना, कुछ लोगों ने कहा प्रकृति का परिणाम है काल। तो खैर प्रकृति में जब कोई चला जाता है तो वो जो है एकदम रिन्यू हो जाता है महाराज, उसका जीर्ण होता ही नहीं। इसलिए भगवान का जो ये प्रकृति जो है उनकी, अगर माने ऐसे प्रतीकात्मक रूप में कहे उनकी पत्नी है, अगर ऐसा कहे तो वो भी कभी नित्य तरुणी बनी रहती है। होगा, षोडशी है। अच्छा तो प्रकृति जो है ये सारे जगत के अन्यथा भाव के मूल में है, क्योंकि वो ही खुद ऐसे ही है, वही बदलती रहती हैं और जो हैं अनादि है और एक प्रकार से अनंत भी है। अनादि अनंतः। तो एक तो इस प्रकार जो है बदलाव का जगत है, माने किसी प्रकार से अगर हम प्रकृति से सीधे कनेक्ट कर सके, सुनते हैं कि योगी लोग करते हैं, तो प्रकृति के वो जो ऊर्जा है उसके सप्लाई हमेशा वैसा ही बनी रहे, तो संभव है कि आप भी कभी बूढ़ा न हो। ऐसा योगियों का ऐसा आता है, कायाकल्प हो जाता है, उनके शरीर भी बदलता, तो क्योंकि बदलाव को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो बदलाव होते हुए भी वो जो है नित्य नवीन रूप में ही वो दिखता है। सनक आदि ऐसे और भी योगियों के ऐसा आता है। ओ हाँ, गोविंद पाद जी भी बोलते हैं कि 1000 साल तक समाधि लगा करके बैठे थे। लेकिन इसके अलावा भी योग सूत्र में जो काय सिद्धि की बात कही ना, रूप लावण्य वज्र संहननत्व, क्या क्या सब इसकी संपदा हो जाती है। रूप जैसा चाहो वैसा रूप, अद्भुत रूप, अद्भुत लावण्य, वज्र संहनन, वज्र भी गिरे तो उसमें कुछ खरोंच भी ना आए बोलते हैं, और आग न जलाए, माने सारा प्रकृति के धर्मों पर, माने ये जो जागतिक जो धर्म है उस पर वो उसका विजय हो जाता है। गोरखनाथ जी तो लगता है शिव स्वरूप को लाभ किया था। गोरखनाथ जी शिव स्वरूप पर लाभ किए थे। इसके अलावा भी गोरखनाथ जी के पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी,
ये सब जो बता रहे ऐसे सब सिद्धियाँ का वर्णन आता है। तो खैर ये तो खाली माने प्रकृति जो है, ऐसा मत सोचिए कि सांख्य दर्शन कार्य का पढ़ लिया, प्रकृति पुरुष सब समझ लिया। इसमें कितना कितना रहस्य जो है छुपा हुआ है है ना। अच्छा, अब उस दिन ये बात हुई थी कि प्रकृति परिणमनशील है और केवल जड़ होगी तो इतने सुशृंखल नियम पूर्ण उद्देश्य पूर्ण रचना नहीं हो सकती। तो एक चेतनता उनमें माननी पड़ेगी। तो फिर वो चेतन तत्व की एक शक्ति है प्रकृति। माने सांख्यों ने चेतन तत्व को, उपादान को बिल्कुल अलग माना और प्रकृति तत्व को, जड़ जगत का जो कारण है, बिल्कुल स्वतंत्र अलग माना। लेकिन गंभीर विचार करने से दिखाई पड़ता है कि ये प्रकृति असल में चेतन के निर्देश अनुसार चलने वाली शक्ति है, चेतन के नियंत्रण में वो रहती है। तो चेतन की शक्ति, ऐसा करके ये शक्ति विशिष्ट जो ब्रह्म कारणवादी लोग हैं, एक अद्वैतवादी को छोड़ करके सब, उसका नाम विशिष्टाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो या कोई भी और बात दे दो, परिणाम जो ब्रह्म का परिणाम ये जगत मानते हैं। तो ये सब जो हैं, चूंकि ये सारा जगत में सत्ता अनुवृत्त दिखती है, इसलिए एक परम सद वस्तु ही सारे विश्व चराचर की मूल प्रकृति है। प्रकृतिश्च ऐसा करके ब्रह्म सूत्र में, माने उपनिषद दर्शन जो है, चेतन सत जड़ सत्ता नहीं, सत्ता जो है चेतन है, वही सारे जगत का मूल धातु है। उसके आकार प्रकार बदल सकता है, लेकिन सत्ता अर्थात जब हम विचार करते सब कुछ बदल रहा है, क्या कुछ नहीं भी बदल रहा है? क्या जगत केवल अनित्य तत्व ही है कि उसमें कुछ नित्य सत्ता भी है? ये जब विचार करते हैं तो खाली बदलने वाली चीजें ही हैं ऐसा तो हर बदलाव में बदलाव असल में बिना किसका बदलाव मानोगे? तो किसी का बदलाव मानना पड़ता है। तो परिवर्तन जो है, अब जैसे गाड़ी की पहिया घूमती है तो किसी चीज़ पर जो है एक्सेल पर घूमना पड़ता है। तो परिवर्तन जो है, जब हम परिवर्तन कहते हैं, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इस पर विचार अभी नहीं करेंगे। क्या बिना किसी अपरिवर्तनशील तत्व की कॉन्सेप्ट, माने उसकी धारणा किए बिना केवल परिवर्तन को कोई समझ सकता है? परिवर्तन हमेशा सापेक्ष ही होगा। जब आप कहते अनित्य है, क्या मतलब हुआ? प्रतियोगी विधया नित्यता दिखेगी, उसको नित्य की धारणा होगी, उस स्टैंडर्ड से विचार करके कहोगे कि यह अनित्य है। बिना नित्य को स्वीकार किए अनित्य अनुभव ही नहीं कर सकते, धारणा ही नहीं कर सकते। जहां पर सब कुछ बदल रहा है, वहां पर बदल रहा है ऐसा
कहा ही नहीं जाएगा, न देखा जाएगा। अगर नित्य कोई चीज ना हो तो बदलते बदलते कहाँ जाके नहीं, वो नहीं स्वामी जी। आपने कभी देखा होगा मंच पर मान लो मंचायन हो रहा है, नाना लोग आ रहे हैं पात्र और अभिनय करके, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है, पर्दा या जो मंच है, आधार, अगर ये सब जो हैं माने उसके साथ ही बदलता जाए तो बदलाव का अनुभव कैसे होगा? नहीं समझे बात को? एक फिक्स स्क्रीन चाहिए। हाँ, फिक्स स्क्रीन चाहिए, तब उसमें जो है आप देखोगे कि बदल रहा है, ठीक है, और स्क्रीन भी बदल रहा है, आप भी बदल रहे हो, तो बदलाव जो है दिखेगा नहीं। दिखेगा ही। हाँ ये जो क्षणिकवाद है, हाँ माने क्षण भर में सब कुछ एक एक कण बदल गया, तो जो पुराना था वो तो पूरा चला गया, जो नया आया तो वो तो नया है, बदला क्या? ये भी थोड़ा विचारणीय है कि क्या बदल गया? वो तो गया, ये जो नया आया ये तो नया ही है। वो पुराना का जाना ही बदला बोल रहे ना। जो नया बदला क्या? बिहारी जी की बात है, जो नया आया वो तो पुराना को देखा ही नहीं, तो वो कैसे बोलेगा कि कुछ बदल गया? हम तो नया है। नहीं, पुराना जब गया उसके साथ जब तुम भी चले गए तो कौन गया और कौन आया? तो कोई एक दृष्टा ऐसा मानना पड़ेगा, कोई दृष्टि जो देख रहा है, पहले ये था अब ये आ गया, ये बदलाव का कोई एक नित्य दृष्टा मानना तो पड़ेगा। ये जो जगत रंगमंच है, नित्य निरंतर क्या क्या घमासान और गतियां चल रही है, सब जो है जन्म हो रहा है, लड़ाई हो रही है, मिलन हो रहा है, रोना हो रहा है, फिर जा कर के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र में राग हो रहा है। ये बड़ा जो है बड़ा सा रंगमंच है। तो यहाँ पर सब कुछ बदल ही रहा है कि कुछ है, माने इसमें भी कुछ फिक्स्ड कुछ है कि नहीं है? तो फिक्स नहीं होगा तो बदलाव दिखेगा नहीं। ये अच्छी तरह मनन कर लेना इस बात को, है ना। बदलाव दिखने के लिए किसी अपरिवर्तनशील वस्तु का होना जरूरी है, जिसके स्टैंडर्ड से आप कहते हो कि ये बदल गया। तो वो क्या है जो नहीं बदल रहा है, और जिसकी पटभूमि पर हम कह रहे हैं कि सारा जगत बदल रहा है। तो इसमें हमारे अनुभव को ही हमको प्रमाण साक्षी मानना पड़ेगा, उसी को विश्लेषण करना पड़ेगा। मान लो आप यहां से वहां दौड़ लगाया, बहुत कुछ आपने देखा, आया गया बदल गया, ठीक है ना। तो आपके अनुभव में विश्लेषण करने से, क्योंकि अनुभव की बात है, सब बदल रहा है, इसका मतलब है कि अनुभव में कहीं ना कहीं जो है ये धारणा भी अनुभव के भीतर ही पड़ा हुआ है कि कोई चीज़ है जो नहीं न बदलना माने क्या होता है, इसका अर्थ तो पता लगा होगा, नहीं तो कैसे कहोगे, है ना। न बदलने का क्या अर्थ है। तो आप जो है, आप हम सब लोग दौड़ रहे कि नहीं दौड़ रहे? अभी तो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। दिन भर में कितने शरीर के संस्थान कितना बदलता है, मन कैसा बदलता है, दिमाग कैसा थकता है, फ्रेश होता है। तो क्या चीज़ है, कभी ये गंभीरता से इसका खोज करना चाहिए कि सारी अनुभूतियाँ उसके विषय, बल्कि उसको अनुभव करने वाला भी एक प्रकार से बदलता जा रहा है। क्या कोई है?
है तो कैसे है, कहाँ है, किधर है? वैसे तो आप लोगों को उत्तर मालूम है, कह दोगे कि सच्चिदानंद ब्रह्म जो है आत्मा हो, लेकिन वो कहने से माने उसकी जो है एक हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में माने उसका एक आभास ठीक ठीक पड़ जाए। तो 352वें श्लोक में वो कौन सा सत्व नहीं बदल रहा? आत्मा तो कदापि नान्यथा है ना। अच्छा, तो हम वो जो बता रहे थे कि एक सत्ता की ही, तो सत्ता जो है नहीं बदल रही है। सब जगह कहीं भी जाओ वो तो होना तो पड़ेगा उस चीज को, ठीक है ना। तो उस सत्य को जब हम ठीक से विवेक करते हैं तो सत्य भिन्न भिन्न नाम रूप में घूम घूम करके आता है। तो सत्य तो चेतन परमात्मा है और ये जो भिन्न भिन्न ले रहे वो उनकी शक्ति है। तो प्रकृति यहाँ पर शक्ति हो गई, माने स्वतंत्र तत्व नहीं रहा, सत्य की शक्ति। और गंभीर विचार करने से भाई ये शक्ति जो है क्या है? सत्य से भिन्न है, अभिन्न है। अग्नि की जो शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो अग्नि से भिन्न है। तो क्या अग्नि ही है अग्नि की शक्ति? न सद वस्तु सतः शक्ति नहीं वन्हे स्वशक्तिता। पंचदशी कारण, पंचदशी में इस विषय पर बहुत अच्छा जो है विचार हुआ। द्वितीय जो उसका पंचभूत विवेक प्रकरण है। वन्ही की शक्ति वन्ही ही है ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। सर्वथा एक है ऐसा नहीं कह सकता, नहीं तो फिर शक्ति पद का व्यवहार ही नहीं होता। तो क्या वन्ही से भिन्न कोई तत्व है? तो वन्ही से भिन्न हो सकता है, लेकिन भिन्न दो पदार्थ, तो वन्ही इधर रहना चाहिए, शक्ति इधर रहना चाहिए, फिर जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो शक्ति को सर्वथा भिन्न भी नहीं कह सकते, और कोई चीज भिन्न, थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा अभिन्न है, ऐसा नहीं होता है। ये लॉजिकली नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी भी वस्तु की शक्ति जो होती है वो जो है भिन्न रूप में या अभिन्न रूप में निर्वचन योग्य नहीं है। दूसरी समस्या सत माने मूल शक्ति, अन्य पदार्थों का तो समस्या नहीं है, लेकिन मूल जो सद वस्तु है, जिसे हम लोग परमात्मा या ब्रह्म कहते हैं, जो नित्य सत है, उनकी शक्ति को अगर सत से भिन्न मानेंगे तो असत हो जाता है। सत से जो भी अलग होगा थोड़ा, तो सत होने से तो फिर एक ही हो जाएगा ना। सत से कोई भिन्न नहीं हो सकता। लेकिन सत ही है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ बदलता हुआ भी तो दिख रहा है। मैंने तो ये सब विचार करके कहा कि महाराज ये शक्ति जो है ये माया है, माया। प्रकृति, शक्ति, माया, एकदम स्वतंत्र तत्व। फिर जो है शक्ति के रूप में शक्तिमान के अधीन तत्व, और फिर और गहरा विचार करने से वो असल में माया तत्व है। तो ये क्या है माया? सत नहीं बदल रहा है, लेकिन इस बात को छुपा करके सब बदल जा रहा है, ये दिखाने का काम ओ जो है ना, क्या बोलते हैं,
एवर यंग लेडी का काम है। उन्हें माया महारानी का जो है ये जो है तो ठीक से परिवर्तन का अध्ययन करना और इस परिवर्तन के अध्ययन से एक हर परिवर्तन में झांकने वाला एक अपरिवर्तनीय पदार्थ को आविष्कार करना, यही आत्मानात्म विवेक है, सदसद विवेक है। उसका यहाँ पर कौन नहीं बदल रहा है उसका वर्णन कर रहे। 352वें श्लोक में उच्चारण हो गया, अर्थ लगा ले। नित्य अद्वय अखंड चिदेक रूपः परात्मा, परात्मा का ये सब विशेषण है। नित्य हैं, जैसे कहा कि नित्य के बिना अनित्य ये कल्पना में भी नहीं आ सकता। अनित्य इंद्रिय से अनुभव में आता है, लेकिन ये अनित्य है, ये अनुभव कराने के लिए कोई चीज पता नहीं है हमारे चेतना में कहाँ से पड़ी हुई है नित्यता की धारणा। वो हर वस्तु के साथ आती भी है, आती है, यही उसकी खासियत है। अगर ठीक से विचार हो जाए तो ब्रह्म आपके साथ हमेशा हर अनुभूति में, हर पदार्थ में वो किसी न किसी रूप में वो आ रहा है। हाँ, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम। अब विनाश हो जा रहा है, इसी में हमारी चेतना पूरा अट्रैक्ट है, लेकिन कुछ बच जा रहा है, वो मिसिंग माने छूट जाता है, कुछ बच जा रहा है। किधर बच रहा है, कहाँ बच रहा है, ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो जाता है, कोई दिखता ही नहीं किधर बच रहा है, तो फिर कल्पना कर लेते हैं हाँ हाँ कुछ बच रहा है। हाँ हाँ, किडनैप क्या करना है, वो जो है उनके पीछे पीछे घूम रहा है। अजो हे को जश मानो नुशेते। बकरा बन करके मैं कर रहा। अच्छा, तो लेकिन ये जो है आपकी बुद्धि का माने सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति अगर है हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से, वो अनित्य में नित्य को देख लेता है। अनित्य दिखाई पड़ता है, अनित्य की बहुत सारी विशेषताएं भी दिखती है, लेकिन जिसको नित्य दिखाई पड़ गया वही असल में एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जानने पर ही तुम बुद्धिमान कहलाओगे, नहीं तो ये तथाकथित बुद्धि तो मूर्खता का दूसरा नामांतर है, नहीं तो इतना ठोकर क्यों खा रहे हैं भाई। है ना, कठोपनिषद में आया है नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम। अनित्यों में जो नित्य हैं और चेतनों में जो एक चेतन बसा हुआ है ना, तो नित्य को देखिए। एक बार हम अगरतला गए थे, वहाँ से फिर उदयपुर गए, वहाँ प्रवचन हुआ, कुछ दिन कार्यक्रम हुआ, हफ्ता भर का समझ लो। तो डेली में सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाता था, एक बड़ा सा झील माने बड़ा पोखरा
सागर बोलते उधर, क्या उदय सागर और क्या क्या सागर। तो एक चक्कर लगाने से 1 मील हो जाता, ज़्यादा भी होगा, घूमता। तो मॉर्निंग वॉक के लिए जगह मिल जाए अच्छा तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है। कार्यक्रम खत्म हो गया, दूसरे दिन अगरतला आ गए, तीसरे दिन कलकत्ता आ गए। ठीक है, कलकत्ता आकर के मॉर्निंग वॉक में निकला। अब देखा कि भाई सब लोग बदल गए हमारे वहाँ, जो हमारे साथ में इतने दिन कार्यक्रम में सब जुड़े थे भक्त लोग, वो बदल गए, वो जगह बदल गई, वो तालाब नहीं है, यहाँ सब अलग हैं। ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन उस बार मैंने ध्यान गया, अरे हमारे साथ हमेशा साथ देने वाला तो कोई नहीं है। कुछ देर साथ देते हैं, आपके हमेशा कौन साथ देगा? माँ बाप भी तो चले गए है ना। तो अब मन थोड़ा भाराक्रांत तो हुआ, भाई कोई साथी नहीं है, चिर साथी तो कोई नहीं है। हमारे स्टूडेंट का भी प्रवाह होता है, एक एक जो सेशन होता है उसमें कुछ नए कुछ पुराने, फिर बदलते बदलते अभी तो कितने बार कितना बदल गया, पुराना तो कोई है नहीं हो, आप ही लोग पुराने हो गए हो। तो कुछ भाराक्रांत हुआ, कोई जो है ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कल तक परसों तक जो मेरे साथ में था आज कोई नहीं है। तब तक सूर्य भगवान ऊपर आए। अरे वहां भी दिखाई पड़ते थे यही सूर्य भगवान वहां भी हमारे साथ थे, यहां भी है, बनारस में जाएंगे भी तो साथ है, और अमेरिका में भी साथ में। चलो एक थोड़ा सा जो है मैं इसलिए सुना रहा हूं, माने बदलाव में कौन नहीं बदलता है, इसको प्रैक्टिकली देखो। माने ये खाली एक ऐसा ग्रंथ में पढ़ा और उसको कचड़े में डाल मत दीजिए। आप सचमुच गंभीरता से विचार करिए कि हमेशा आपके साथ देने वाला। फिर ध्यान में आया कि अच्छा धरती भी तो वही है, अच्छा हवा भी तो वही है, इसमें तो कोई भेद नहीं है। ऐसा ऐसा करके, लेकिन सूर्य भगवान दिन में साथ देते हैं, रात में तो ये जहां तक आपका ध्यान जाए, अब आप लोग बहुत बढ़िया विचार कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन इस जागृत में जो कुछ देख रहे हो इसका कोई भी चीज स्वप्न में साथ नहीं देगा। ठीक है ना। ये जो अहम की बात कह रहे थे, इसमें यही समस्या है ना। ये जो मैं हूं, जिस रूप में हूं, अब जब स्वप्न का एक जगत बन जाता है अलग, वहाँ का चंद्र, सूर्य, आकाश, काल, दुनिया, और उसमें पार्टिसिपेट करने वाला वो जो मैं, ये मैं तो कहाँ चला जाते हो, कोई और ही मैं आ जाता है। और फिर जब जग जाते हैं तो वो सब गायब, फिर नई दुनिया और नया व्यक्ति आ गया। तो ये सब जो हैं सुषुप्ति तक, ये सब अनित्य और परिवर्तनशील पदार्थों का ये चल रहा है।
लेकिन ये परिवर्तन हो रहा है, ये पता कैसे लग रहा है? कोई तो बैकग्राउंड होगा। कहां पर ये सब हो रहा है भाई? है ना? तो गंभीरता से देखो अपने भीतर, एकदम अहंकार से लेकर देह तक दुनिया सब में जो है आपको अनित्य वस्तु दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हर अनित्य अनुभूति में नित्य भी अपना चेहरा छुपा करके दिखा रहे हैं। क्योंकि नित्य साथी का मतलब है कि वो हमेशा हर अनुभूति में आपके साथ है। इसलिए आत्मा को प्रतिबोध विदितम कहा। प्रत्येक बोध में, प्रत्येक अनुभूति में जो प्रकाश पाता है। तो अनित्यों में नित्य को ढूंढिए, और वो जो है अद्वय हैं, उसमें ये द्वैत प्रतिभास उस अधिष्ठान में दिख रहा है। अखंड हैं, चित ही उसका, चेतनता ही उसका एकमात्र रूप है। चिदेक रूपः बुद्ध्यादि साक्षी, बुद्धि आदि के साक्षी है। समस्त अनुभवों का साक्षी है, अनुभवों का विषय नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वो जो है बिना विषय बने, वो जो है सबको विषय बनाता है। बुद्ध्यादि साक्षी सदसद विलक्षण, और तथाकथित सद्वस्तु माने नाम रूप से विशिष्ट जो सत्ता है, जो उत्पन्न हुआ और जो नष्ट हो गया, दोनों से विलक्षण है। सदसद विलक्षण। अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ। अहम इस पद के द्वारा पद सुन करके जो प्रत्यय माने ज्ञान होता है। अहम पद और अहम प्रत्यय ऐसा भी ले सकते हो। जब आप मैं बोलते हो तो अहम पद का जब प्रयोग करते हैं और अहम ऐसा जब अनुभव करते हैं, उससे लक्षित जो अर्थ है, ध्यान में आई बात, वाच्यार्थ नहीं, लक्षणार्थ, लक्षितार्थ। अहम ब्रह्मास्मि में विचार हुआ था ना, तो वाच्यार्थ में अहम करके शरीर आदि से विशिष्ट पदार्थ को हर अवस्था में जो एक अलग मेरा स्वरूप है, वो अहम पद से पकड़ में आता है वाच्यार्थ में। लेकिन ये सारा जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सब कुछ बदलाव है, ये जिस एक निर्विकार अपरिणामी चित पर्दे पर ये फिल्म दिख रहा है, वो अहम प्रत्यय से और शब्द से लक्षित होता है। माने समस्त दृश्यों को हटा करके प्योर जो कॉन्शसनेस से शुद्ध जो चैतन्य है, वो लक्षित होता है अहम पद से। यूँ हम कह सकते हैं कि हमारा दो अहम है। एक दृश्य अहम है जो सबको अनुभव में आता है अपना, और एक जो है जो ये सब अनुभव करता है, कभी अनुभव का विषय नहीं बनता, लेकिन वो भी वहीं पर है। वो लक्षितार्थ वो है प्रत्यक्ष माने अंतरात्मा सबके, सदा आनंद घन, और हमेशा आनंद स्वरूप है परात्मा। तो ये अहम तो दुखी होता रहता है, सुखी दुखी होता है, लेकिन
उसको सुख दुख का वो भासक है, लेकिन वो सुखी दुखी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई घटना देख रहे, नाटक देख रहे, तो उसमें कोई बड़ी दुखदाई घटना घट गई, विरह हो गया, सब रो रहे हैं और फिर मिलन हुआ, लेकिन आप दर्शक के रूप में, थर्ड पर्सन के रूप में आप देख रहे हैं, तो उसमें जो है इन्वॉल्व, उसको जितना इफेक्ट करेगा आपको उतना इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही हमारे भीतर कोई ऐसा बैठा हुआ है, देखता सब कुछ है, लेकिन उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सुखी दुखी नहीं होता, उसी को साक्षी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा जो है प्रत्यक्ष सदानंद घन परात्मा, ऐसे है परमात्मा। निष्ठुर है, हमारे दुख में भी साथ नहीं देता है, आनंद में भी आनंद नहीं देता नहीं, आपके दुख में, आपके आनंद में वो हमेशा साथ है। वो अनुभव नहीं करता है, दुख का प्रकाश करता है। हमको और दुख देता है। अरे नहीं मतलब हमको हमसे मजा लेता है। आपसे मजा नहीं लेते, उसको मजा लेने की भी जरूरत नहीं है, वो नित्य आनंद स्वरूप है। और ऐसे जो आनंद स्वरूप सत्ता है, आप उसकी तरफ देख लीजिए तो आपका समस्या खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो बैठा हुआ है कि मेरी ओर तो देखो, मैं तो तुम्हारा सारा नाटक देख रहा हूं, लेकिन थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो। 353 इत्थं विपश्चेत् सदसद् विभज्य निश्चेत्यता त्वं निजबोधदृष्ट्या ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधं तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। इत्थम, इस प्रकार से, माने ये जो अभी बताया, विपश्चित, जो विवेकी विद्वान व्यक्ति है, वो सद असद विभज्य, जो सद्वस्तु ब्रह्म आत्मा और जो उससे विलक्षण असद वस्तु है, माने मिथ्या वस्तु है, उसका विभाग करके निश्चित तत्वम, और तत्व का, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके कि सत हमेशा सत है और असत कभी सत नहीं होता। उभयोरपि दृष्टोंत स्तनयोः तत्वदर्शी भी, दोनों का अंत देख लिया, सत का अंत और असत का अंत। अंत माने क्या? अंत माने सिद्धांत, अंत माने निश्चय, अंत माने उसका अंतिम स्वरूप, चरम सत्य। तो दोनों का अंत किसने देखा? तत्वदर्शी भी ही, जो तत्व देखना जिसका स्वभाव है। तत्व क्या है?
तत्व शब्दार्थ क्या है प्यारी जी? उसका वास्तविक स्वरूप। हाँ, ध्यान में आया? तस्य भावः तत्वम, माने किसी भी पदार्थ का जो वास्तविक स्वरूप है उसको तत्व कहा जाता है। तो सत का तत्व क्या है? हाँ, सत सदैव सदा। अगर सद्वस्तु है वो कभी न उत्पन्न होगा, न नष्ट होगा, न बदलेगा, सदा वो जो है सत ही रहेगा। और जो असत है उसका तत्व क्या है? असद असदैव। वो कभी असत है तो कभी पैदा नहीं हो सकता, माने पैदा होने का मतलब है सत होना, और फिर पैदा होकर के नष्ट हो जाना। तो असत है सत सत मानने में हम लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन असत हमेशा असत ही रहता है, यह हमारे अनुभव के विरुद्ध। तो उससे जो है फिर सत हमेशा सद ही रहेगा, ये भी कट जाता है। क्योंकि दृष्टया अपने जो स्वयं का बोध रूप दृष्टि है उससे, है ना, बोध रूप दृष्टि से अखंड बोधम स्वम आत्मानम ज्ञात्वा, अपने आत्मा को माने अपने आप को अखंड, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा बोध रूप मैं हूं। जो बोध सदा है और जो बोध सर्वत्र है, सब रूप में है, वो बोध, ठीक है ना, अनुभूति स्वरूप, नित्य अनुभूति स्वरूप और सर्वात्मक स्वरूप माने व्यापक, ऐसा जो है जान करके विपश्चित जो विद्वान है, तेभ्य विमुक्तः, प्रकृति और उसके विकार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, विमुक्तः, और स्वयमेव शाम्यति, स्वयं ही वो जो है शांत हो जाता है। वो विद्वान माने अपने आत्मस्वरूप में ही वो सदा अवस्थान करते हैं। तो इस प्रकार से विद्वान जो हैं सद सत का विवेक करके और अपने को अखंड सच्चिदानंद स्वरूप समझ करके अविद्या और उस कार्य से मुक्त हो जाता है और वो अपने स्वरूप में ही अवस्थान करते हैं। लेकिन ये बात बार बार सुनने पर भी हम लोगों का जो इतने अनादि वासना है कि अपने को शरीर समझना, अपने को परिच्छिन्न रूप समझना, ये तो आता है। इसलिए समाधि का थोड़ा अभ्यास होना चाहिए, है ना, बहुत सहायक है। तो इसलिए ऐसे तो वेदांत में बहुत बार जो है समाधि को बहुत वो नहीं देते, भाव नहीं देते। क्यों? समाधि से अज्ञान नष्ट नहीं होता, अज्ञान तो ज्ञान से ही नष्ट होगा। तो इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति की बात आती है, और वो होने पर फिर समाधि की आवश्यकता नहीं है। और समाधि हुआ लेकिन वो नहीं हुआ तो फिर अज्ञान जाएगा नहीं। तो इसलिए इस दृष्टि से समाधि का जो है वो बहुत ज़्यादा माने भाव नहीं देते। लेकिन उनके लिए ज़रूरत बहुत है जिनको खाली विचार मात्र से अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई। ये बात हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो हम लोगों के लिए जिसमें विपरीत भावना बहुत तगड़ा है, उनके लिए समाधि की ज़रूरत है। वो 354 में बता रहे।
अज्ञान हृदय ग्रंथेर निशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदाद्वैतात्मदर्शनम् हाँ, अज्ञान हृदय ग्रंथे है। अज्ञान जनित जो हृदय ग्रंथि हैं, अज्ञान के कारण एक हृदय ग्रंथि उत्पन्न हुई। हमारे हृदय में ही गांठ पड़ गया। हृदय में गांठ पड़े तो हार्ट ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, फिर भी बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं। तो हृदय ग्रंथे है, उस पर आ रहे हैं। निशेष विलयस्तदा, वासना सहित इस हृदय ग्रंथि का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। हमेशा के लिए निशेष, कुछ बचता नहीं है, शेष नहीं बचता। एक कागज को जलाओगे तो राख पड़ा रहेगा कि नहीं, शेष बच जाता है। लेकिन अज्ञान जनित हृदय ग्रंथि को जब जला देगा तो कुछ धुआं कुछ बने रहेगा कि नहीं, पड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। जब आपने रस्सी को देखा कि ये सांप नहीं है तो सांप का पूंछ उछ कुछ रहेगा कि नहीं वहां पर। अरे स्मृति तो तुम्हारे में रहेगा, लेकिन सांप का कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो निशेष विलय तदा, तब होगा, कब, समाधिना अविकल्पेन, निर्विकल्प समाधि के द्वारा, यदा अद्वैत आत्मदर्शनम, जिस दिन आपको अद्वैत आत्मा का दर्शन होगा। उसके लिए समाधि, निर्विकल्प समाधि उसके सहायक है। तो जब हमारी महाजागृति होती है तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ये जो सारा सपना है, नींद, ये खत्म हो जाता है। तो अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है। उसी से हृदय ग्रंथि संपूर्ण नष्ट हो जाता है। हृदय में कोई ग्रंथि है भाई? हृदय में कुछ ग्रंथि हैं? क्या है? अच्छा, और वो तो अज्ञान जनित तो बता ही दिया। अज्ञान से हृदय ग्रंथि पड़ी। हृदय ग्रंथि क्या है बाबा? भगवान बैठे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, हमारा स्वरूप वही हम नहीं पहचानते। तो जयसर ने जो बताया अज्ञान, थोड़ा दिखा। हाँ, थोड़ा दिखा। अच्छा बताओ, जिसने तुम्हारे से दुर्व्यवहार किया, गाली दिया, उसका कुछ पड़ा हुआ है कहीं? कहाँ पड़ा है? शरीर में? हार्ट ऑपरेशन करेगा तो मिलेगा कि कहाँ वो पड़ा है? वही दिल में। वो कौन सा दिल? एक खून मांस का बना हुआ दिल नहीं महाराज।
तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि आदि ये सारा सब कुछ क्या है? ये हृदय ग्रंथि है, समझे ना। अब भाई आश्चर्य की बात है कि हृदय ग्रंथि दिखाना पड़ रहा है जबकि जो है इसी का सारा खेल है तो क्या है, यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थिताः। बहुत सारी कामनाएं पड़ी हुई है और सब किलबिल कर रही है ना। राग द्वेष पड़ा हुआ है और इन सब के भीतर जो है देह मैं हूं, माने चित जड़ ग्रंथि, जैसा आपने कहा, जड़ को ही, जड़ पदार्थ को, अंतःकरण को ही अपना स्वरूप मान लिया। देहादि पंचकोश में से वही मैं हूं करके पकड़ बैठे हुए हैं, गांठ लग गई है ना। तो इस प्रकार से ये ग्रंथि खुलेगी जब परमात्मा माने अद्वैत आत्म तत्व का दर्शन होगा, और उसके लिए ये जो है अविकल्प माने निर्विकल्प समाधि का अभ्यास होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से मैंने ग्रंथ का अध्ययन करते हुए अपनी समस्याओं के बारे में आपको पहले तो पहला काम है सजग होना है ना। जहाँ जैसे कहीं फोड़ा बना हो तो फोड़े से जो है बार बार पकता है और खून बहता है, तो उसका इलाज होना आवश्यक है। ऐसे ही हमारे हृदय में बड़े बड़े फोड़े सब पड़े हुए हैं। यही संसार में मोहित भी करते हैं और उससे जो है विद्वेष भी होता है, भय भी होता है। ये जो सारा संबंधों का एक हमने जाल बनाया है और जो हमने एक अपने ढंग का एक दुनिया हमने कल्पना करके रखा है। तो ये सब जो हैं भाई हृदय ग्रंथि का ही सब रूप है। जगत को सत्य समझ करके उससे सुख मिलेगा, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ये सब जो है ऐसा मोह में हम लोग पड़े रहते हैं। कभी कभी मोह टूटती है, धक्का लगता है जब, लेकिन वो कैसा टूटता है कि यहाँ पर तो जो है ऐसा गड़बड़ा गया, हमारी कुछ गलती हुई थी, लेकिन ठीक से करने से वो ठीक हो जाता है, या स्वर्ग में पहुँचने से वो ठीक रहेगा, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। हमने कथा सुनी थी, कोई प्रसिद्ध जो है शायद एक्टर थे अमेरिका के, तो उसने जो तीसरी बार शादी की, अब वहाँ तो तीसरी चौथी था तो कोई खास, तो अब उनका जो गांव था वो उनको अभिनंदन करते हैं, क्योंकि
वो लोग वो बुलाते हैं, उनको गिफ्ट देना पड़ता है ऐसा ऐसा। तो गांव वालों ने कहा कि एक व्यक्ति को 3-3 बार गिफ्ट देना पड़े तो माने वो तो बड़ा भारी पड़ जाता है, और 2 साल में ही गिफ्ट देना पड़े। तो सब लोगों ने मिल करके एक तख्ती बनाया, माने साइन बोर्ड जैसा एक प्लेट अच्छे ढंग से। उसमें लिखा है कि मनुष्य अपने अनुभव से सीखता नहीं है। अब हर बार उसको लगता है कि इस लड़की से कुछ गड़बड़ है, ये गलत है, ये सही हो जाएगा। अब वो सही हो करके फिर वो गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, अरे ये ठीक होगा। अरे भैया लड़कियां ही गड़बड़ है। लड़कियां गड़बड़ नहीं है, तुम गड़बड़ हो, क्योंकि तुम जो उनमें सुख ढूंढते हो वो गड़बड़ है। लेकिन महाराज ऐसा संसार माने ऐसा सजा धजा, माने प्रकृति महारानी जो है, इसलिए इनको माया जो कहती है ना, ऐसा ट्रिक कर देगा। अभी जैसे मान लीजिए कि जो बूढ़ा हो गया, अब सब छूट रहा है, तो वो भी सोचेगा कि ये जो है यहाँ पर गड़बड़ हो गया, अगले जन्म में सही हो जाएगा, या स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ सब ठीक हो जाएगा। माने सुख तो विषय में ही है, सुख विषय में ही है, अनात्मा में ही है। जहां हमेशा सोचता था सुख है, वहीं वो सुख अभी भी देखता है। 50 बार ठोकर खाया, लेकिन उसको वही सुख मालूम पड़ता है। अनुभव बोल रहा है कि वो सुख जो है सुख जैसा होकर के गायब हो जाता है, वो क्षणिक है, वो दुखदाई हैं, और जो है वो तुम्हारे शरीर मन और सारे जीवन भर के लिए माने उसी के आगे पीछे घूमते रहो। फंसाने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला है। ऐसा जो है ये हृदय ग्रंथि बड़ा जो है मजबूत ग्रंथि है। तो इसलिए थोड़े अध्ययन के साथ में हृदय का परिष्कार और निर्विकल्प समाधि, इसका भी अभ्यास होना जरूरी है ना। तो इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।